यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद, कौन सा पद? तीसरे और नवें पद। यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? सवाल दिया हुआ है कि तीसरे और नवें पद। तीसरे पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं? A3 कह सकते हैं। तो A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 A3 का वैल्यू। और नवें पद, कौन सा पद? 9। तो नवें पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं? A9 बराबर कितना दिया हुआ है? -8। और इसमें क्या ज्ञात करना हम लोगों को? कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो AN यानी कि कौन सा पद शून्य, यानी कि अंतिम पद के बारे में पूछ रहा है कि अंतिम पद कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं पता है कि कितने नंबर हैं, कितने पद हैं, यही ज्ञात करना है। इसमें n का वैल्यू निकालना है। सर्वप्रथम n का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए? a का पता होना चाहिए वैल्यू, और उसके बाद d का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर a का वैल्यू और d का वैल्यू पता होगा तो हम लोग किसी भी पद को निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या ना? तो अगर हम लोग के a और d का वैल्यू पता करना होगा बाबू, तो देखना करना होगा क्या? A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 2d का वैल्यू क्या है? 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लें क्या? कोई की दिक्कत यहाँ तक से है? अच्छा ये बात बताओ, A9 को हम लोग क्या कर सकते हैं? कितना है ये? इसको समीकरण सेकंड मान ले क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक से बताओ। अगर कोई दिक्कत होगा तो कह देना, नहीं ना? हम यहाँ पर करेंगे क्या? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को हटा ले क्या? हैं? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण सेकंड क्या लिखेंगे? a + 8d बराबर -8। अब इसको लिख लो a + 2d बराबर का 4। कर ले, घटाना है ना? तो घटाने में सबसे पहले हम लोग चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। माइनस और माइनस, कहाँ प्लस है? ये प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा होगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ये इसको घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा क्या? 8d में से 2d घटाओ, 6d बचेगा क्या? बराबर ई माइनस और माइनस दोनों है तो दोनों तो जुटेंगे, तो 8 और 4 जुटेंगे क्या होंगे? 12 होंगे। माइनस की प्लस में माइनस में, तो अगर हम लोग d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो माइनस का 12 बटा में 6। कुछ अलग से हम कर रहे हैं क्या? 6 से काटेंगे कितना बार में? माइनस के 2 बार में, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया? -2। कितना गया? d का वैल्यू किसी समीकरण 1 में रख लो, कोई भी समीकरण में d का वैल्यू रख लो, वहां से a का वैल्यू पता चलेगा। चलेगा क्या? हम इसका वैल्यू यहाँ पर रख लेते। देखो यहाँ d का मान समीकरण किस में रख लें? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। कुछ भी हम अलग से नहीं कर रहे हैं जी ना। तो समीकरण फर्स्ट क्या माना है? देखो तो a + 2d बराबर कितना है? 4 है ना? तो अगर हम लोग a + 2d बराबर 4, तो a है प्लस 2 है तो 2 रखेंगे, और d का वैल्यू क्या है? -2 बराबर 4। तो a + 2 दूना के -4 हुआ ना? बराबर 4। a ± -4 बराबर 4। तो a का वैल्यू देखो, ये 4 है, ये माइनस में 4 उधर जाएगा तो a का वैल्यू क्या आया? a का वैल्यू क्या आया? 8। हम लोग के क्या ज्ञात करना है? an कौन सा पद शून्य होगा? इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा? तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा लें? an वाला लगा लें। देखो ध्यान से, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू d। an का वैल्यू कितना है? 0। a का वैल्यू कितना है? 8। a का वैल्यू प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, माइनस का 1 करेंगे। d का वैल्यू क्या है? -2 करेंगे। 0 है तो 0, 8 है तो 8, प्लस माइनस का 2n कर लें। -2n माइनस प्लस का 2 कर सकते हैं क्या? इसको गुना कर लेंगे। 0 बराबर 8 प्लस माइनस का 2 n और प्लस का 2 कर लें। अब हम करेंगे क्या? इस 8 को इस साइड में, चाहे इसको कर लो, 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 10।
तो 0 बराबर 10 माइनस का 2n, या 10 को इस साइड में बुला लो, माइनस में होगा, 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, या इसी को ऐसे ही लिख लो ना जी, 10 माइनस 2n बराबर 0, या माइनस का 2n बराबर 0, 0 हो गया, प्लस का माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10, यानी कि 2n का वैल्यू -10, -2n है ना, माइनस ले माइनस खत्म, n बराबर 10 में से 2 होगा, 10/2 होगा। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 5 बार में, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5। सुनो, n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, यानी कि इस AP में 5वां पद ऐसा होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा।